जनजाति समाज को प्रारंभिक काल से ही वनवासी, गिरिवासी ऐसा शब्दों से संबोधित किया गया है और रामचरितमानस में भी भरत के मंडलियों को वनवासी समाज ने स्वागत किया था। तो उसमें चौपाई है, बोल किरात भील वनवासी, ऐसा वो शब्द आया है। वनवासी एक पवित्र शब्द है। भारत की संस्कृति वनों से ही विकसित हुई है, इसीलिए इसे अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है। और अरण्य संस्कृति ही हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को सिखाती है, दर्शाती है। और वन संस्कृति अर्थात वन के मालिक वनवासी समाज ही हैं। उन्होंने, चूंकि उनका जीवन वनों पर आधारित है, उनकी अस्मिता है, अस्तित्व है और विकास उसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका वो संरक्षण भी करते हैं, संवर्धन भी करते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। आवश्यकता के आधार पर जो जरूरत पड़े उसको वो करते हैं, इसीलिए वनवासी समाज उसके मालिक भी हैं। जब देश में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ तो उस समय से यहाँ पर आदिवासी शब्द का उपयोग उन लोगों ने किया है, जो उपनिवेशी ताकत है, वो जहाँ जहाँ भी गए इसी शब्द का प्रयोग किया है। और नहीं तो जितने भी ग्रंथ उग्रह हैं, कहीं भी आदिवासी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस समाज को अनुसूचित जनजाति ऐसा वो नाम दिया है। और उस समय भी एक बात सामने आई थी कि आदिवासी शब्द नाम दिया जाए, लेकिन सब विचार विमर्श करके लोगों ने अनुसूचित नाम दिया। आदिवासी शब्द एक तरह से तोड़क शब्द है, ऐसा लोगों ने उससे अनुभव किया है। मैं स्वयं एक खरवार जनजाति का व्यक्ति हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के लोग वनों पर आधारित हैं। हमारे जो देवी देवता हैं वनों पेड़ों पर हैं, वहीं पर उसकी पूजा होती है। साल में हम लोग, जैसे बहुत जगह पर लोग सरनास्थल बोलते हैं, उसको हम लोग मांडर बोलते हैं। मांडर में हम वो पेड़ पौधा है उसके नीचे पूजा करते हैं। वनों में जब कुछ लाने के लिए जाते हैं तो वन देवी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जनजाति समाज वनों के मालिक है और ये पवित्र शब्द है। यही समझ करके अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने वनवासी शब्द दिया है और ये बहुत ही पवित्र शब्द है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुछ लोग वनवासी को जंगली, असभ्य ऐसा बोलते हैं, ये गलत है। वास्तव में ऐसा जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं उन्हीं की ये उपज है, इसलिए वनवासी शब्द का नाम ये अच्छा है।